देखो लास्ट क्लास तक मैंने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। क्या किया था, आपको पावर को समझाया था। ठीक है, पावर क्या होती है, कुछ नहीं, वर्क करने की जो रेट होती है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कितना काम कर रहे हो, है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, पावर बोलते हो, है ना। तो आप अगर मैं पावर को डिफाइन करने चलूं, क्या होती है पावर, हर किसी चीज की कुछ ना कुछ पावर होती है। ये कुछ नहीं है, द रेट ऑफ, ये कह सकते हैं, ये रेट ऑफ क्या हो सकती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, ठीक है, डूइंग वर्क, उसी को आप क्या बोलते हो, पावर बोलते हो। जो वर्क करने की रेट होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में आप कितना वर्क कर रहे हो, उसी को आप क्या बोलोगे, पावर, है ना। अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है P इक्वल टू W/T। ठीक है, ये टाइम हो गया, इस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना काम कर रहे हो, कितना वर्क कर रहे हो, है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे, पावर, है ना। तो अगर मैं पावर की यूनिट की बात करूं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, वाट होती है, ठीक है, इसको हम हिंदी में शक्ति बोलते हैं। पावर की यूनिट होती है वाट, या वाट को आप दूसरे टर्म्स में भी बोल सकते हो। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और इसकी क्या होती है, जूल। वर्क की क्या होती है, वर्क की भी जूल, एनर्जी की भी क्या होती है, जूल। तो अगर इससे मैं डिराइव करूं, अगर यूनिट को मैं इससे ड्राइव करूं तो ऊपर रखूंगा मैं जूल, ठीक है, और नीचे रखूंगा मैं सेकंड। ये अपॉन का मतलब होता है पर, इसको हम बोल सकते हैं पावर की जो यूनिट होगी जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का ही दूसरा नाम होता है वाट। वाट और जो जूल पर सेकंड है वो पावर की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W/T। और यूनिट की अगर मैं बात करूं तो P, पावर की जो यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट होती है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो, इससे एक नए फॉर्मूले को जनरेट कर रहा हूं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो मैंने लिखवाया था ना, ठीक है, ये डिफाइन और फॉर्मूला यूनिट आपको आनी चाहिए। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी, एक मैंने बोला था, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक मैंने चीज बोली थी कि 1 किलोवाट बराबर कुछ वाट होता है, बोला था। हाँ, जो 1 किलोवाट की वैल्यू होती है वो कितने बराबर होती है, हाँ, बहुत बढ़िया, 1 किलोवाट काम आएगा ये जो इंटरचेंज में। तो जो 1 किलोवाट की वैल्यू होती है, किलो का मतलब होता है आपका पता है, किलो के लिए 1000 लगता है। जैसे 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, किलो का मतलब होता है 1000। 1 किलोवाट की अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपके पास 1000 वाट। समझ रहे हो, ये आपको आना चाहिए। इसका काम पड़ेगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम में यूज करोगे, खेती कराने के लिए इसका यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका था। लेकिन मैं एक फॉर्मूला यहां पर और जनरेट कर रहा हूं। ये तो था 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, है ना, या इसको आप क्या भी बोल सकते हो, वाट को हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। तो अगर मैं 1 किलोवाट को दूसरे टर्म्स में बोलूं, वो होगा आपका 1000 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही आप क्या बोलते हो, वाट। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड, या 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, कुछ भी आप बोल सकते हो। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो, एक मैं यहां पर पावर का और फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं। एक तो होता है P इक्वल टू W/T, लेकिन जरूरी थोड़ी है W आपको दिया हो डायरेक्ट। तो अगर W ना दिया हो तो हम पावर के फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर का एक फॉर्मूला होता है ये W/T। तो W होता है वर्क, वर्क को आप किस फॉर्म में भी लिखते हो, वर्क को आप mgh भी लिखते हो। तो पावर की जो फॉर्मूला बनेगा, W की जगह आप क्या लिख सकते हो, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। ये भी क्या होता है आपके पास, पावर का ही फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला है P इक्वल टू W/T, वर्क की जगह आप मास इंटू जी इंटू एच रख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। इसको रखोगे बाई टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर निकल आएगा। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला आपने कल नहीं लिखा होगा तो इसको भी लिख लो आप। जो आपने 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट लिखा ना,
उसके नीचे P इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी भी लिख लो, P इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी, एम जी एच अपॉन टी इरेज कर दो ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें बहुत बढ़िया वाला। एक क्वेश्चन लिखो, देखता हूं पावर निकालना आपको आता नहीं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, अ बॉय ऑफ मास, इसमें भी मैं लिख दे रहा हूं, पावर निकालने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप, ऊपर की ओर दौड़ रहा है, रन्स अप 55 स्टेप्स, 55 स्टेप्स, 55 स्टेप्स in 9 seconds, in 9 seconds, in 9 seconds, if the height of each step, if the height of each step is 15 centimeter, if 15 centimeter, find its power, find its power। फाइंड इट्स पावर। स्मॉल जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिमाग लगाओ, पी की वैल्यू निकालनी है, पहले आप करो फिर मैं देखता हूं। हाँ हाँ हाँ, मीटर में ही लेंगे ना, हाइट मीटर में लेनी पड़ती है यहाँ पर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो बेटा इस पावर निकालने के लिए यही यूज करना है इस क्वेश्चन में, m इंटू डी एम जी एच अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम दिया आपको, है ना, हाइट भी दी है, लेकिन हाइट स्टेप में दी है, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप दी है। तो स्टेप कितने स्टेप दिए हैं वैसे, मैक्सिमम स्टेप कितने हैं इस क्वेश्चन में? 45 टोटल स्टेप है, 55 है, 45 है, एक से 45 स्टेप्स बोला था, 50 लिख, चलो कोई दिक्कत नहीं, 45 है इसमें। स्टेप कितने हैं? 45, ठीक है। और उसके बाद पर हर बार वो कितने स्टेप चढ़ रहा है? 2 बार स्टेप दिया है। टोटल स्टेयर जो सीढ़ी होगी कोई, उसकी हाइट कितनी है? 45 सेंटीमीटर है ना। 45 क्या दिया है? पहले 2 वैल्यू दी है ना, एक 45 दिया है और 15 दिया है। 45 स्टेप इन 9 सेकंड दिया है कुछ ना।
और इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी है आपके पास, इतनी हाइट है 45 है ना, कोई सीढ़ी है मान के चलो उसकी हाइट इतनी है, लेकिन जब वो चढ़ रहा है तो हर स्टेप में कितना स्टेप जा रहा हो 15 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर है और हर बार वो स्टेप जा रहा है कितना, इतना, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगी जो भी, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके ये वैल्यू आपकी मीटर में निकलेगी, इतना स्टेप जा रहा है, इतना टोटल था स्टेप और हर बार कितना स्टेप जा रहा है, इतना, समझ रहे हो, तो ये सेंटीमीटर में आएगा मल्टीप्लाई के बाद और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू मीटर में आ जाएगी, इसको मीटर में बदलो, ये आपकी हाइट निकलेगी, टोटल हाइट इतनी, हर बार वो कितना स्टेप वाइज कर रहा है, इतना, लेकिन दोनों सेंटीमीटर में है, इसको मल्टीप्लाई करके मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ये हाइट निकल आएगी, इस फॉर्मूले से हाइट निकलेगी। तो हाइट रख दो यहाँ पर, टाइम भी आपको सेकंड में दिया ही है, 9 सेकंड दिया है ना, और m और g की जगह, g की वैल्यू भी आपको दी है, g क्या होता है दिया है, g की वैल्यू 10 दी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना है 50 किलो का लड़का है, तो 50 इंटू 10, ठीक है, हाइट इससे निकलेगी मीटर में बदल के, और टाइम दिया 9 सेकंड, तो कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, नहीं समझे, चलो, तो आंसर आ रहा है इसका 375 वाट, 375 वाट। आया नहीं आया, चलो एक बार तुम करो फिर मैं देखता हूं, तरीका मैंने बता दिया। हाइट इस फॉर्मूले से पूरी क्या निकलेगी मैं बता रहा हूँ, हाइट निकलेगी ये 45 इंटू इतना डिवाइडेड बाय इतना, इसकी जो टोटल मीटर में हाइट निकलेगी 6.75 मीटर आ रही है, हाइट निकली इतनी, टोटल इतना चढ़ना था उसने और हर स्टेप इतने का है उसका, सेंटीमीटर में है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो मीटर में बदलेगा इतना, तो हाइट निकली है 6.75 मीटर। तो बस फिर, तो मास भी दिया है, जी भी दिया है, एच भी दिया है, तो मास कितना दिया है 50 kg इंटू जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट निकली अभी अभी 6.75 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम भी दिया है, टाइम आपके पास 9 सेकेंड। बस फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका निकलेगा 9 सेकेंड आए, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 375 वाट आएगा आंसर, 375 वाट आंसर आ रहा होगा, ये आपका आंसर है। इतना वर्क किया उसने, ठीक है, सॉरी इतनी पावर निकली उस लड़के की। चलो एक और लिखो इसी टाइप का, देखता हूं कितना दिमाग लगाते हो। क्वेश्चन लिखो, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वे, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तुम 3 गर्ल्स हो ना, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट, क्वेश्चन लिखो, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप मतलब कोई चढ़ रहा है, क्लाइंब अप a rope through a height of 8 meter, rope through a height of 8 meter, ठीक है, फुल स्टॉप। We name one of the girls A, we name
वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड द अदर बी एंड द अदर बी एंड द अदर बी। गर्ल्स ए टेक्स 20 सेकेंड। गर्ल्स ए, दो लड़कियां हैं ए और बी। गर्ल्स ए टेक्स 20 सेकेंड while the other 50 second, other 50 second, full stop. What is the power expended by each girl? What is the power expended by each girl? ए और बी दोनों की पावर निकालनी है। ए के लिए टाइम भी दिया है, बी के लिए भी टाइम दिया है। देखो ए के लिए जो टाइम दिया है वो दिया है 20 सेकेंड, बी गर्ल्स के लिए टी की वैल्यू दी है 50 सेकेंड। ठीक है, और आपको निकालना है, मतलब 400 न्यूटन का वेट उठा के वो चढ़ रहे हैं, किसी 8 मीटर हाइट में कर रहे हैं। मतलब उनके पीठ, ए और बी दोनों गर्ल हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ए और बी गर्ल्स थी, ठीक है, उनके पीठ पे 400 न्यूटन का वेट रख के उनको चढ़ना है 8 मीटर चढ़ाई में। हाइट की वैल्यू दी है 8 मीटर, वेट कितना दिया है 400 न्यूटन दोनों को। और अगर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहली ले रही है आपकी कितनी सेकंड, आपकी ले रही है 20 सेकंड, दूसरा ले रहा है 50 सेकंड, और दोनों की अलग अलग पावर निकालनी है आपको। ए की अगर पावर निकालनी है तो ए का टाइम रखेंगे, बी की पावर निकालनी है तो बी का टाइम रखेंगे। ठीक है, और वेट वगैरह और जो हाइट वगैरह दोनों के लिए कॉमन ही होगा, क्योंकि दोनों का वेट कितना है पीठ में 400 न्यूटन, और हाइट कितनी है दोनों के लिए 8 मीटर। तो एच की वैल्यू और वेट की वैल्यू दोनों जगह, दोनों केसों में ए लड़की के लिए और बी लड़की के लिए सेम रखेंगे, और टाइम की वैल्यू अलग रखना। पहला 20 सेकंड ले रहा है, दूसरा 50 ले रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, इसी से निकलेगा। और आपको वेट दिया ना बेटा, अभी कुछ और नहीं दिया। जो ये वैल्यू होती है ना, ध्यान से समझो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो mg होता है ना, mg, इसी को आप वेट बोला करते हैं। वेट मतलब होता है मास इंटू जी। ठीक है, आपको अभी मास और ये नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, वेट दिया है। तो वेट का मतलब होता है m इंटू जी। मतलब इस पूरे mg की जगह आप वेट रख 400 मीटर न्यूटन रख लेना। वेट की जगह आप m इंटू जी रख सकते हो। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। mg की जगह आप w लिख सकते हो, वेट लिख सकते हो, p इक्वल टू WEIGST, वेट इंटू हाइट अपॉन टाइम। समझ रहे हो, mg की जगह वेट रख सकते हो आप, कर लो। फिर हाइट दी है पहले केस में, सब कुछ दिया है। ए लड़की के लिए क्या करोगे, हाइट रखोगे कितना 8 ही है, वेट कितना रखोगे, ए के लिए होगा 400 न्यूटन इंटू 8 अपॉन ए के लिए टाइम है 20 सेकेंड। कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा, ये निकलेगा 1 का पावर। ठीक है, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए होगा आपके पास 400 इंटू 8 अपॉन 50। इसके लिए ये निकलेगा, टाइम ही बदलना है, बाकी ए और बी के लिए दोनों चीज सेम है। वेट भी 400 ए के लिए, बी के लिए भी वेट 400, हाइट 8 इसके लिए भी, इसके लिए भी, लेकिन टाइम देख लेना, ए के लिए 20 सेकंड है, बी के लिए इतना। तो इसकी पावर और उसकी पावर निकालो। ए के लिए निकालो तो वेरी गुड, हाँ ऐसे निकलेगा ये। थोड़ा क्वेश्चन को समझना, आंसर सही है आपका। इसके लिए आ रहा है 1, कितना आ रहा है 160 वाट, और दूसरे की 64 आ रही होगी, 64 वाट। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक समझना है, इसको कहना क्या चाह रहा है। तो mg को आप वेट बोल सकते हो टोटल, इसको पूरा वेट बोल सकते हो। वेट ही दिया भी है, डायरेक्ट रखो न्यूटन में वेट, यहाँ भी रखो। हाइट आपको 8 मीटर दोनों के लिए दी है, टाइम पहले के लिए 20 सेकंड, दूसरे के लिए 50। तो कैलकुलेट करना तो आपको आता ही है। पहले के लिए आएगा 160 वाट, दूसरे के लिए आएगा 64 वाट। ठीक है, चलो एक और दें फिर, और इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में।